आज की कोई ताज़ा खबर अबू जान? ताज़ा खबर कुछ नहीं बेटा, रोट इस बार भी नहीं बन सकी। क्या मतलब? पिछले साल भी यही खबर थी। हाँ बेटा, मसला सड़क का नहीं, निज़ाम का है। क्या मतलब अब्बा जान? मैं कुछ समझा नहीं। करप्शन बेटा, करप्शन। अब्बू, ये करप्शन होती क्या है? वो लोग करप्शन क्यों करते हैं? बेटा, जब किसी अवामी काम को करने के लिए पैसा मुकर्रर किया जाता है और वो पैसा ईमानदारी से अवाम पर खर्च ना हो और उसमें से कुछ लोग अपना फ़ायदा निकाल ले, उसे करप्शन कहते हैं। अब्बू, यानी जो पैसा सड़क बनाने के लिए आया था वो कहीं और चला गया? जी बेटा, जी। लेकिन कहाँ अब्बू? बेटा, हम टैक्स देते हैं ताकि हमारे लिए स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बने, लेकिन ये सियासतदान इन टैक्सों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और आवाम को इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। तो अब्बू, इसका मतलब करप्शन सिर्फ सियासतदान ही करते हैं? जी बेटा, करप्शन हमेशा सियासतदान ही करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हो आर्यन? ठीक सबा। अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं और आर्यन क्रिकेट खेलने चले जाए। जाऊँ अब्बू? क्यों नहीं बेटा, आप जा सकते हैं। यार रियान, तुम्हारी वजह से मैं हर रोज लेट आता हूँ। तो तुम्हें किसने कहा मैंने इंतजार करने को? अबे सबर, टाइम है। Walaikum assalam. How are you, dear students? Doing good. Please have a seat. How are you doing? Doing good. अच्छा, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान अब तक तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों नहीं बन सका है? क्या हम में से कोई बता सकता है? जी शयान, बताओ आप। सर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तालीम की कमी एक बड़ी वजह है। शयान, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब। और कोई आप में से बताना चाहेगा? जी रोहान। सर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कारखानों की कमी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान अब तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। एक्सीलेंट रोहान। जी अरियान, आपके ख्याल में? सर, मेरी राय में करप्शन भी पाकिस्तान की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। अच्छा अरियान, वो कैसे, जरा वजाहत कीजिए, आप कुछ बता सकते हैं इसके हवाले से थोड़ा? सर, पाकिस्तान तो कब का डेवलप कंट्री बन चुका होता, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गलत पॉलिसीज और करप्शन की वजह से पाकिस्तान अब तक डेवलपिंग कंट्री है। वो कैसे अरियान? देखो शहन, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देती है ताकि हॉस्पिटल, स्कूल और दूसरी सलाहियत उनको मैसर की जाए। लेकिन सर, अगर ये पैसा गलत इस्तेमाल हो या करप्शन की नजर हो जाए तो पाकिस्तान की आवाम को इसका पूरा फायदा कैसे मिलेगा? लेकिन
अच्छा, तो क्लास इस हवाले से कल हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे आज हॉस्टल में कौन सा दाल है? आज हॉस्टल में कोई दाल नहीं, सब्जी है। यार वैसे आज सब्जी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे अरियान, ये बोतल तुमने रोड पर क्यों फेंकी? पास में डस्टबिन है, उसमें भी फेंक सकते थे। गार्बेज कलेक्टर होते हैं यहाँ। अगर ये बोतल भी मेरे डस्टबिन में फेंकूं तो उनका क्या काम। ये बात भी ठीक है, लेकिन पास में डस्टबिन था, तुम वहां भी फेंक सकते थे। ये क्या बात लेके बैठ गए तुम? मैं एक बोतल फेंकने से क्या इस मुल्क में सैलाब आ जाएगा? यार अरियान, आपने बोतल यहाँ क्यों फेंका है? ये गलत है। इधर आओ तुम दोनों। बहस करना छोड़ दो यार तुम लोग। आज एक काम करते हैं, आज हॉस्टल में दाल नहीं सब्जी है, तो कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने। तुम लोग बताओ कहाँ जाएं? बर्गर हंगर या नान कैफे? मेरे ख्याल से हंगर बंगर। मेरी बंगर हंगर। मेरी हंगर बंगर है यार। यार नान कैफे ही चलते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो, कौन सर? अच्छा, जियाद साहब। तो एटीएम में कुर्सियाँ लगा दे सर। कुर्सियाँ यार ये कुर्सियाँ इतनी रात को ऐसे चिल्ला के किससे बात कर रहा है यार? कुर्सियाँ सर, कुर्सियाँ। प्रिंसिपल सर से। अच्छा, क्लास में आएंगे? तो क्या ठीक है प्रिंसिपल सर, सर से मैं आराम से उनको बात नहीं कर बता दूंगा। सकते? वो सुबह जल्दी पहुँचेंगे। 5 साल से एक ही फोन है उसके पास। हाँ माइक सर, में आ गर्द जाएंगे। गुबार जमा होने की वजह से कॉल में चिल्लाना पड़ता है। सर हाँ, बोल दिया ना, आ जाएंगे वो भी। आप बेफिक्र रहे सर, आ जाएंगे। हाँ सर, मैं उनको बोल दूंगा, वो दोनों भी जल्दी आ जाएंगे सर। हाँ आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहे सर, वो भी ज़रूर और आएंगे। इसी तरह बहादुर शाह जफर की गलतियों की वजह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। यार खुदा का वास्ते यार, इस बार कोई बकवास सवाल मत पूछना। बात तो समझ में आई, लेकिन एक कंफ्यूजन थी। ये कायद आज़म मुगल सल्तनत से पहले आया था या उसके बाद? पहले। किसका कॉल था? प्रिंसिपल सर का। प्रिंसिपल सर ने इस वक्त क्यों कॉल किया था? कल जियाद साहब आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो क्लास में भी आएंगे। तो तो क्या, अभी जल्दी सो जाओ और सुबह प्लीज अल्लाह के वास्ते लेट मत होना। प्रिंसिपल सर तंग आ गए तुम दोनों से। हाँ भाई मजहर, क्या सीन है? शोर क्यों मचा रहे हो तुम? प्रिंसिपल ने कॉल किया था, कह रहा था कि कल सब टाइम पे स्कूल पहुंचे और मैं इनको समझा। वैसे कॉल किसने? अच्छा, तो आज ये तीनों कहाँ गए थे? कहाँ गए थे मतलब? कुक ने शिकायत की थी कि इन्होंने लंच नहीं किया आज। हम तो आज ना कैफे गए थे और वहाँ खाना खा के आए, इसीलिए खाना नहीं खाया। देखो, ऐसा मत किया करो। खाना नहीं खाना होता है तो हमसे कह दो, हम नहीं मंगवाएंगे। खाना ज़ाया होता है, ठीक है? कोई बात नहीं, अकेले बैठ के खाओ। लेकिन एक बात याद रखना, हर कुत्ते का दिन आता है और मेरा भी आएगा, और उस दिन मैं अकेले बैठ के खाऊंगा।
यार मैं तंग आ गया हूँ उससे, मुसविर से। कल पता है क्या हुआ, मैं उसे ना वो मुगल सल्तनत के बारे में बता रहा था 2 घंटे से। बंदा बाद में जाके पूछता है कि कायद आज़म उससे पहले आया था कि बाद में। उसका क्या करें। ऐसे वो है कहाँ पे? वॉशरूम में है शायद। सर जियाद साहब विजिट के लिए आ चुके हैं सर। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। इसी तरह दिलो जान से पढ़ाई करना और मुस्तकबिल में अपने मुल्क का नाम रोशन करना। सर हम मेहनत भी करें और मुल्क का नाम भी रोशन करें, मगर आप जैसे सियासतदान इसे कहाँ करने देते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? यह आप पूछ रहे हैं? आपको बाखूबी मालूम है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी 10 लाख से ज्यादा बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। पता है क्यों? आप जैसे सियासतदानों की वजह से। जब चाहे आप टैक्स और महंगाई बढ़ाएं। मैं हैरान हूं, आखिर आप इतनी बड़ी कुर्सी में बैठ के करते क्या है? सड़कों की हालत देखें, सरकारी स्कूलों की हालत देखें, सरकारी अस्पतालों की हालत देखें। पूरे शहर में गंदगी फैली है, एक भी काम सही से नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। सर मगर मेरा जवाब ये। बस कर अरियान, अब एक लफ्ज नहीं कर। चलिए जियाद साहब, आप मेरे साथ चलिए। जियाद साहब, आप मुझे माफ़ कर दें। ये बच्चा बहुत ही समझदार और संजीदा बच्चा है। पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। सर आप बेफिक्र रहें, मैं कल ही उसके पेरेंट्स से बात करके उसको स्कूल से निकाल दूंगा। क्यों? सर उसने आप पर झूठी इल्ज़ाम लगाए, इसलिए। वक़ास साहब, क्या उसकी पूरी बात गलत थी? माफ़ करना सर जी। दरअसल कुछ बातें उनके ऐसी थीं जो मुझे भी सही लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी कुछ बातें सही थी तो मेरे कुछ काम गलत थे, है ना? जी सर। तो फिर आप उनको सजा दे रहे हो और मुझे नहीं, वो क्यों? देखिए वक़ास साहब, आप इस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, बस यार तुम्हें जियाद साहब से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हैं? क्या गलत कहा मैंने? मेरा एक लफ्ज़ भी गलत नहीं था। तुम तो उसे जानते हो किस तरह का आदमी है।
करप्ट है वो, करप्ट है, इनकी वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है। मुल्क में महंगाई को देखो शयान, हालांकि हम टैक्स भी देते हैं यार कि मुल्क में महंगाई ना हो, मगर मगर गरीब तबका अभी भी गरीब है, अभी भी गरीब है, गरीब तबका। हरियाणा यार, मेरी एक बात गौर से सुनो कि एक करप्ट आदमी खुद अपने मुंह से करप्शन की बात करे, वो मेरे ख्याल में उसे जेब नहीं लेगा। अब क्या करप्शन और करप्ट आदमी की बात कर रहे हो तुम? आपकी मैंने कब करप्शन किया, ये क्या कह रहे हो तुम? उस दिन तुम्हें याद है जब हम स्कूल से जा रहे थे तो तुमने स्टिंग की बोतल बीच सड़क में ही फेंक दी थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि पास में डस्टबिन है उसमें फेंको, लेकिन नहीं, तुमने किसी की बात नहीं मानी। हाँ, याद है वो। लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक? यार अरियान, अब मेरी बात सुनो, करप्शन सबसे पहले हम खुद करते हैं। आपने महंगाई और टैक्स के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दिया, करप्शन क्यों होती है? सियासतदानों की वजह से नहीं, बल्कि ये खुद हमारी पैदा करता है। जब तुमने जूस लेकर डब्बा फेंक दिया, मैंने फेंक दिया, यहाँ करोड़ों इंसान बसते हैं। अगर वो सब इसी तरह सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुल्क कचरा बन जाएगा, और कचरा जब ज़्यादा हो जाएगा तो बीमारियाँ फैल जाती हैं, और इस बीमारी की वजह से किसी भी ख़ानदान का सरबराह इस दुनिया से चला जाता है। जिस तरह आपने कहा कि लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे ना चाहते हुए भी मेहनत मजदूरी शुरू कर देते हैं हमारे इस लापरवाही की वजह से। आप ये भी जानते हैं कि बजट हर एक काम के लिए मुख्तस होता है। गंदगी ज्यादा होगी तो पैसे भी उसी में ज्यादा लगेंगे। अब तुम मुझे बताओ, करप्ट कौन है, जियाद साहब कि हम खुद? मेरी इन बातों पर गौर करना चाहिए। हाँ गुलजार, स्टूडेंट, अच्छा भेजो उसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, आ जाओ बैठो। सर थैंक यू। बैठे सर। बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? सर उस दिन जो रवैया मैंने आपके साथ किया था वो गलत था सर, मुझे माफ़ कर दें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, तुम इस कम उम्र में अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हो, वरना आजकल के नौजवान कहाँ सोचते हैं इस मुल्क के बारे में। सर ये तो आपका बड़ापन है। सर हमने 14 अगस्त के दिन एक प्रोग्राम रखा है, आप अगर वहाँ चीफ गेस्ट बन के आ गए तो वो हमारे लिए वो एक बड़ी बात होगी। और अगर आप वहाँ आ गए तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ़ कर दिया सर। तो प्लीज़ अगर आपने टाइम निकाल के वहाँ आए तो सर आपका अच्छा होगा हमारे लिए भी सर। लेकिन बेटा, हम तो हर साल आते हैं आपके स्कूल चीफ गेस्ट बनकर।
नहीं सर, हम 14 अगस्त इस साल अपने स्कूल में नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमने और ना दूसरे नौजवानों ने मिलकर ये सोचा है कि 14 अगस्त के दिन हम रोड, नाले और दूसरे सरकारी जगहों को साफ करेंगे, जो हमारी वजह से काफ़ी गंदे पड़े रहते हैं। अगर आप उस दिन वहाँ आए तो वो हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। तो सर, अगर आप आएँ तो अच्छी बात है। जी बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक यू सर। सर तो फिर ठीक है, फिर मुलाकात होगी सर। नहीं चलो, मैं आपको गेट तक छोड़ता है हूँ। सर, नहीं सर, आपका बर्फ नहीं है सर। थैंक यू अच्छा, सर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अब जाएँ। हाफ़िज़ सर। वाह, नौजवान जाग गए। बस अब सफाई शहर की हो या खजाने की, फायदा अपना ही है। हेलो जी अहमद साहब, वो प्लॉट मैंने आपको बुक करने के लिए कहा था ना, आप उसे कंफर्म कर दे। बस पैसों का इंतजाम हो गया है, ठीक है।